किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि स्वार्थ से किया हुआ कार्य कभी पूरा नहीं होता और निस्वार्थ से किया हुआ कार्य कभी अधूरा नहीं रहता। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आज की कहानी आपकी निराशा को आशा में बदल देगी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी के लिए। एक गांव में एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष की थी और उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे और वो लड़का बिल्कुल अकेला था। उसके ऊपर बहुत बड़ी परेशानी थी क्योंकि वो अकेला था, इसलिए ना तो घर में कोई काम करने वाला था, शादी हुई नहीं थी, और ना कोई बाहर काम करने वाला था। अब वो लड़का अपनी एक नौकरी एक सेठ के यहाँ कर लेता है और वो उधर नौकरी करके जब आता है शाम को, तब घर पर आकर के खाना बनाता है, घर का काम करता है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा दुखी था। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता जा रहा था। एक दिन उसने 4 रोटी बनाई और रोटी बनाने के बाद वो पानी लेने को गया तो एक रोटी उसमें से गायब, केवल 3 रोटी बची। वो लड़का अचंभे में पड़ जाता है कि आखिर मैंने 4 रोटी बनाई थी, एक रोटी कहाँ चली गई। ऐसा ही दूसरे दिन होता है, तीसरे दिन होता है, चौथे दिन उसने देखा कि एक चूहा जो था उनकी रोटी को खींच करके ले जा रहा था। उसने उस चूहे को पकड़ लिया और कहा कि भाई मैं 4 रोटी बनाता हूँ, मैं वैसे भी परेशानी में हूँ, अकेला हूँ, दोनों तरफ काम करना पड़ता है और तुम मेरी एक रोटी लेकर के जा रहे हो। मेरे जीवन में वैसे भी परेशानी हो, तुम मुझे क्यों दुख दे रहे हो। चूहा कहता है कि भाई मैं तुम्हारी रोटी लेकर के नहीं जा रहा हूँ, ये तो मेरे हिस्से की रोटी है, तुम्हारे हिस्से की है तुम खाओ, मेरे हिस्से की है मैं खाऊं। तो लड़का कहता है कि आखिर ऐसा क्यों, ये तुम्हारे हिस्से की कैसे है, ये तो मैंने बनाई है। तब चूहा कहता है कि तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब एक व्यक्ति है, वो तुम्हें दे सकता है और वो है गौतम बुद्ध। अब वो लड़का ये बात सुनकर के गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है और गौतम बुद्ध के पास चल देता है। तब चलते चलते उसे एक नगर पड़ता है। उस नगर में एक बहुत बड़ी हवेली दिखाई देती है और उस हवेली के पास जब वो पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ी माताजी उस हवेली से निकल करके बाहर आई और बूढ़ी माताजी उस लड़के को देख करके कहती हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तब वो लड़का कहता है कि मैं अपने सवालों का जवाब पूछने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। बूढ़ी माँ कहती हैं कि बेटा तुम तो बहुत अच्छी व्यक्ति के पास जा रहे हो, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, लेकिन कृपा करके एक सवाल का जवाब मेरा भी पूछ करके उनसे आना। तो लड़का कहता है क्यों नहीं माताजी, मैं जा रहा हूँ तो आपके भी सवाल का जवाब पूछ लूंगा, आप बताइए आपका सवाल क्या है। वो माताजी कहती हैं कि मेरा ये सवाल है कि मेरी एक लड़की है जो 20 वर्ष की हो गई लेकिन शुरू से आज तक बोली नहीं, ये बात उनसे पूछना कि आखिर मेरी बेटी कब बोलेगी। वो लड़का कहता है ठीक है माताजी, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर लेकर के आऊंगा। और फिर वो वहां से चल देता है, आगे बढ़ता है। तब वो पहाड़ और पर्वतों को पार करता हुआ आगे बढ़ता है। बहुत ज्यादा कष्टों से भरा हुआ वो रास्ता था, बहुत परेशानी में वो लड़का आगे के लिए बढ़ रहा। सोच रहा था कि इन पहाड़ों को मैं कैसे पार कर पाऊंगा, यहाँ तो कोई रास्ता अच्छा दिख ही नहीं रहा है और पता नहीं कितने पहाड़ हैं। तब वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक व्यक्ति उस पहाड़ों के बीच में बैठा हुआ तपस्या कर रहा था। तब वो लड़के को वो व्यक्ति जब देखता है तो उससे पूछता है कि बेटे तुम इधर कहाँ जा रहे हो। तब वो कहता है कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये बात जब वो व्यक्ति तपस्या करने वाला सुनता है तो कहता है कि ये तो तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो और बहुत अच्छे व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहे हो। लेकिन तब जादूगर कहता है कि बेटा अगर तुम मेरे एक सवाल का प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछ करके आ जाओगे तो मैं तुम्हें अपनी जादू से तुम्हें इन पहाड़ों को पार करवा दूंगा। तब वो लड़का कहता है क्यों नहीं, आप भी बताइए आपका कौन सा प्रश्न है, मैं अवश्य पूछ करके आऊंगा। तब वो जादूगर कहता है कि बेटा तुम गौतम बुद्ध से यह पूछना कि मेरे लिए यहाँ बैठ करके तपस्या करते हुए 100 वर्षें हो गई और मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा हूँ, आखिर मैं स्वर्ग कब पहुंच पाऊंगा। वो लड़का कहता है ठीक है, मैं आपके प्रश्न का भी गौतम बुद्ध से जवाब पूछ करके आपको बता दूंगा। तब वो जादूगर अपनी छड़ी को उठाता है और वो लड़के से कहता है आंखें बंद करो, मैं तुम्हें अभी पहाड़ पार करवा देता हूँ। उसने अपनी छड़ी घुमाई और उस लड़के को गायब करके पहाड़ों के दूसरी तरफ पहुंचा दिया। वहां जंगल ही जंगल था, सपा मैदान था। अब लड़का वहां से आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक बहुत विशाल नदी बह रही थी। लड़का सोचने लगा कि अभी तो पहाड़ों से जैसे तैसे पार होकर के आए हैं, लेकिन यहाँ एक मुसीबत और आ गई। अब इस नदी को मैं कैसे पार करूं, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। लड़का वहीं नदी के किनारे पर खड़ा हो जाता है। तभी एक बहुत बड़ा कछुआ निकल करके आता है और कछुआ कहता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, वहां उनसे कुछ सवाल पूछने के लिए।
कछुआ कहता है कि अगर आप कृपा कर दो तो एक सवाल मेरा भी है, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब मुझे ला करके दे दोगे तो मैं अपनी पीठ पर बिठा करके इस नदी को तुम्हें पार करवा दूंगा। बहुत सालों से 400 सालों से यहाँ रह रहा हूं, लेकिन ड्रैगन कब बन पाऊंगा ये बात गौतम बुद्ध से पूछ करके आना। वो लड़का कहता है ठीक है, मैं पूछ करके तुम्हें बता दूंगा, लेकिन मुझे नदी पार करवाओ। अब वो कछुआ उस लड़के को नदी पार करवाने के लिए अपनी पीठ पर बिठा लेता है और नदी पार कर देता है। और लड़का जो था फिर गौतम बुद्ध के आश्रम पर पहुंच जाता है। वहां बहुत सारे लोग अपने अपने प्रश्न पूछने के लिए वहां बैठे हुए थे। तभी वो लड़का वहां खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर जो सवाल मैं अपना पूछने के लिए आया था वो पूछूं या फिर 3 लोगों ने मुझसे सवाल पूछवाए हैं वो पूछूं। लड़का सोच रहा था कि मेरी तो जिंदगी जैसी चल रही थी तैसी चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन जो और 3 लोग बहुत ज्यादा परेशान थे उनकी बात जरूर पूछूंगा। वो लड़का गौतम बुद्ध से कहता है कि मैं जब रास्ते में आ रहा था तो एक बूढ़ी माताजी मुझे मिली थी। उन्होंने पूछा कि हमारी एक लड़की जवान है, वो आज तक बोली नहीं, वो कब बोल पाएगी। तब गौतम बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि उनसे ये कहना जाकर के तुम जिस दिन अपनी लड़की की शादी कर दोगे बस उसी दिन तुम्हारी लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरा सवाल वो लड़का पूछता है गौतम बुद्ध से कि आखिर दूसरा सवाल मेरा ये है कि रास्ते में मुझे एक जादूगर मिला। उसने पूछा कि मैं 100 वर्षों से यहाँ बैठ करके तपस्या कर रहा हूं आखिर स्वर्ग जाने की इच्छा से, लेकिन स्वर्ग कब जा पाऊंगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम उस जादूगर से ये कह देना कि जिस दिन तुम अपनी ये छड़ी छोड़ दोगे बस उसी दिन तुम स्वर्ग चले जाओगे। बोले तीसरे प्रश्न का एक जवाब और दे दीजिए। वो लड़का पूछता है गौतम बुद्ध से कि मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि एक कछुआ ने पूछा है कि मैं 400 वर्षों से इस नदी में रह रहा हूं लेकिन ड्रैगन कब बन पाऊंगा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि उस कछुआ से जाकर के ये कह देना कि तुम जिस दिन अपना कवच छोड़ दोगे उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। वो लड़का उन तीनों प्रश्नों के जवाब पूछ करके वहां से लौट करके चल दिया, क्योंकि चौथा प्रश्न पूछने के लिए इजाजत नहीं थी। अब वो लड़का वहां से लौट करके जब चल देता है तो कछुआ से आकर के कहता है कि तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया है। तब वो कछुआ पूछता है बताओ मैं कैसे ड्रैगन बन पाऊंगा। तब लड़का ने कहा कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि तुम अपना कवच छोड़ दो बस उसी दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ ने कहा ठीक है। जैसे ही कछुआ ने अपना कवच छोड़ा और उसके हीरे मोती बहुत सारे निकल पड़े उस कवच में से। कछुआ कहने लगा कि अब ये हीरे मोती का मैं क्या करूंगा, ये तुम ले जाओ। वो लड़का कपड़े में इन हीरो मोती को बांधता है और आगे चल देता है। उसी जादूगर के पास पहुंचता है और जादूगर से कहता है कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि तुम जिस दिन अपनी छड़ी छोड़ दोगे ये जादू वाली उसी दिन तुम स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर ने कहा ठीक है, ये छड़ी तुम ले जाओ और मैं इसे कहां डालूंगा, क्योंकि मैं तो स्वर्ग ही जा रहा हूं। वो छड़ी उस लड़के को दे देता है और वो स्वर्ग चला जाता है। फिर उसी बूढ़ी माँ के पास वो लड़का आता है जिसने पूछा था कि हमारी लड़की कब बोलेगी। तब वो बूढ़ी माँ ने पूछा आकर के बेटा हमारे प्रश्न का जवाब पूछ करके आए, उत्तर लेकर के आए। वो लड़का कहता है जी माताजी मैं आपके प्रश्न का जवाब पूछ करके आया हूं। गौतम बुद्ध ने ये कहा है कि जिस दिन तुम अपनी बेटी की शादी कर दोगे उसी दिन तुम्हारी बेटी बोलने लगेगी। तब वो महिला कहती है कि इसमें देरी किस बात की है, अब मैं इस लड़की को कहां दूसरी जगह पर ढूंढूंगी, इसलिए मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करती हूँ। उसी समय उसने देरी नहीं की, तुरंत उस लड़के को अपने घर में बिठाया, पंडित को बुलाया और उसकी शादी कर दी। और शादी करने के बाद जैसे ही उसकी भावनें पड़ी और वो लड़की एकदम से कहने लगी कि तुम वही तो हो जो कई दिन पहले तुम मेरे यहाँ आए थे और मेरी माता ने तुमसे पूछा था कि गौतम बुद्ध से हमारा एक सवाल पूछ लेना। ये बात देख करके उस लड़की के शब्द सुन करके लड़की की माँ बड़ी खुश हो जाती है। और वो लड़का जो था दूसरे के परोपकार में वो अपने प्रश्न भूल गया, उसने अपने प्रश्न नहीं पूछे। तीनों के प्रश्न जब पूछे तो उसे हीरा भी मिल गया और जादू की छड़ी भी मिल गई और उसे दुल्हन भी मिल गई और उसे वो राजपाट भी मिल गया। तो कहते हैं कि इंसान निस्वार्थ से जो काम करता है, जो दूसरे के हित में करता है उसका भला होता है, और जो स्वार्थ से कार्य करता है वो कभी संपूर्ण सफल नहीं हो पाता। इसलिए जीवन में अगर कोई कार्य कर रहे हो तो निस्वार्थ होकर के कीजिए, उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। परोपकार ही परमो धर्म है, परोपकार करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा। इस कहानी का यही एक रहस्य है।
ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।